हेलो, हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ। इसमें जो है हम कोई जो है थोड़े से फार्मूला का डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेट हो गया था, हम जो है हमें थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वीडियो लाना पॉसिबल नहीं हो पाया, जिस वजह से हम आज लगभग 4 या 5 दिन बाद आ रहे हैं आपके सामने। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे फार्मूलों की। ठीक, कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो हमारे यूज होते हैं, यही नहीं गणित में ही नहीं, इन फार्मूलों का यूज केवल गणित में ही नहीं है, फिजिक्स में भी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। अन्य कई स्थानों पर भी मिलता है, लेकिन फिजिक्स आपकी जो सिलेबस में है, फिजिक्स एंड मैथ में आपको यूज इसमें करने को मिलेगा। और मैथ में तो बहुत जगह आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले की। इस तरह से कई फार्मूले आपके पास, फार्मूले तो बनाने हों तो आपके ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 100-150 से फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन उतना आपको खुद से आपको उतना जागरूक रहना होगा, उसको खुद से आपको जानना होगा। मैं यहाँ पर जो फार्मूला लिख रहा हूँ इसका डेरिवेशन दिखाता हूँ। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला समझिए या फिर एक फार्मूले से दूसरे की व्युत्पत्ति समझिए बस, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी, साइन ए माने दोनों का फार्मूला पढ़ा है, एंड उसी का फार्मूला यहाँ पर इस तरह से बनाकर सरल करके लिखा गया। बस आपको फार्मूला पता है, केवल उसी को सॉल्व करके सरल में ले आना है। लेकिन ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेता है, इस वजह से इसको याद करना पड़ता है। चीज़ें वही हैं, लेकिन आपको जैसे सोचने में दिक्कत होती है, इस वजह से फार्मूले याद कर लिए जाते हैं ताकि हम समय आने पर उसे डायरेक्ट वहीं पर यूज कर सकें। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, ये हमारा एलएचएस में है। ये हमारा इसके बराबर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बराबर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। यानी कि इस तरह से कुछ मिले तब भी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और ये मिले तब भी हम इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी तीनों आपस में लगभग बराबर हैं, मतलब तीनों आपस में बराबर ही हैं। जिसका यूज आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें आपको देख खुद पहचान जाएंगे कि क्या यूज इसमें करें तो क्या हमको मिलेगा। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू है ये गुणा हमारा साइन ए माइनस बी, चूँकि हम इसका फार्मूला जानते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इन सब का हम फार्मूला अच्छे से जानते हैं। चलिए इनका यूज करते हैं। साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, साइन ए, सही बताया आपने, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से ये फार्मूला होता है इसका, साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला हमने लिखा है, साइन ए प्लस बी का। ठीक, अब इसी के अब लिखते हैं साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी, बस ये सारी पद ऐसे लिखेंगे, बाकी यहीं पर माइनस हो जाएगा, ले लेते हैं। चलिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास बन करके आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से हमारा फार्मूला ये साइन ए प्लस बी का बना, ये साइन ए माइनस बी का बना। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, हमारा जो ये टर्म है वो इससे पहले गुणा करेंगे, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको। जिस तरह से हम साहचर्य नियम लगाते हैं, मतलब वितरण नियम, हम जिस तरह से गुणा वाले में वितरण ए प्लस बी है, बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पर लिखा है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, ए से सी गुणा कराते हैं, फिर ए से डी को, फिर मतलब ये जो हमारा चिन्ह लगा रहता है प्लस माइनस, वो हम लगाते हैं साथ में, और फिर बी से सी, फिर बी से डी। ये तो आपका वितरण नियम है, ये आप जानते हैं। चलिए, यहाँ पर जब हम इसका गुणा कराते हैं, यहाँ पर देखिए, इसका जब हम यहाँ पर गुणा इससे कराते हैं तो वही चीज़ यहाँ भी है, यही चीज़ यहाँ भी है, स्क्वायर बन जाएगा। आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक, इस तरह से बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इसका और इसका गुणा कराया। अब इसके साथ इसका गुणा कराएंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ से माइनस आ जाएगा, हमारा यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, अब माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ इससे हमें इसको गुणा कराना है, साइन ए, यहाँ पर वैसे क्योंकि सारे पद भिन्न है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर कॉस ए है, एंड यहाँ पर कॉस बी है, यहाँ पर साइन बी है, बी के साथ अलग, मतलब सारे पद अलग अलग तरह से है, उस वजह से हमने वैसे इसको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वैसे हम लिख देते हैं इसको। ठीक, जैसे हमारा था वैसे हमने लिख दिया। अब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे,
इसके गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो गया हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं, चलिए प्लस आएगा हमारा, प्लस प्लस हमारा प्लस आएगा। एंड यहाँ पर जब कॉस से इसको कराएंगे सेम वही फार्मूला हमारे पास, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम उसी तरह आ जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए, इसी के आगे हम लिखते हैं साइन बी। ठीक, इसका और इसका गुणा कराकर हमने प्लस में लिखा, हो गया। चलिए अब इसका गुणा हमारे इसके साथ कराना है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस के साथ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं बगल में नीचे, इसके आगे हमको ये लिखना है। ठीक, ये समझिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बी, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए ये पद और ये पद हमको एक सेम दिख रहे हैं ना, देखिए साइन ए है इसके साथ साइन ए, कॉस बी कॉस ए साइन बी, लेकिन ये प्लस में है माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, जीरो आ जाएगा इनका जो है जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक, चलिए अब पद ये बचा और ये बचा हमारे पास पद ये बचा और ये वाला पद बचा हमारे पास दोनों। हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों में क्या करते हैं हम, चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इस तरह से हमने लिख दिया। अब चलिए देखते हैं, अगर हमें देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लाना है, या तो ये ला या फिर दोनों कॉस में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, या तो दोनों कॉस में ले या तो दोनों साइन में। तो क्या करते हैं, अगर साइन में लाना हो तो कॉस को हम साइन बना लेंगे, सिंपल सा फंडा हमारा पहली पर में। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन में मान लीजिए पहला हम फार्मूला लाना है, तो साइन में जब लाने के लिए हम कॉस को क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे। हम जो है जब हमें साइन में पद लाना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की पद में, तो हम क्या करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे। ठीक, चलिए कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, अब चूंकि ये कॉस स्क्वायर बी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा पहली पद में। चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए मतलब यहाँ पर बी है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम उसको जो है पक्षांतर करके जानेंगे कि कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। ठीक, ये लिख दिया हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारा कॉस है, इसको बदलेंगे, माइनस ये कॉस हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और ये हमारा बगल में है साइन स्क्वायर बी, इसको इसे लिख देंगे कि ये साइन में खुद है, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही वितरण नियम हमारा, साइन स्क्वायर ए एक से गुणा हुआ साइन स्क्वायर ए, इतना गुणा तो आपको यहाँ कैसे हो रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाया हमने, एक के साथ इसको गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा, एंड माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, ये साथ में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये देखिए दोनों चीजें सेम थी, हमने कैंसिल आउट कर दी, और हमारा जो फाइनल आंसर बचा वो बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, इसी तरह बच गया हमारा। अब यही अगर हमें कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में लाना होता, हमें कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप के लाना होता, तो हम साइन को क्या करते, उसको कॉस में चेंज कर देते। सिंपल सा फंडा हमारा ये, हमारा जो साइन बी हम यहाँ पर कॉस को इसे रहने देते, और ये साइन की जगह पर हम क्या करते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर देते, यहाँ भी उसी तरह कर देते, एंड जो सॉल्व करके आता वही सॉल्व करके हमारा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाता। ठीक, इस तरह से हम फार्मूले यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको रटा होना चाहिए, मतलब आपके समझ में आना चाहिए फार्मूला कैसे आया ये भी, क्योंकि जिज्ञासा मैथ वाले बच्चों को ये होती है कि आया क्यों, ये सोचते हैं, इस वजह से हमको बताना पड़ता है कि आया क्यों, कैसे आया। ठीक, केवल फार्मूले रटाने से अगर हो जाता काम, तो किताबें भी फार्मूला लिखती हैं, पूरी किताब से मनुष्य पढ़ लेता, मनुष्य मतलब स्टूडेंट पढ़ लेता। ठीक, किताब से ही क्या जरूरत थी टीचर की ना, तो लेकिन ज़रूरत होती है इसलिए कि उसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। किताबें जो होती हैं वो केवल भाई वो बोल नहीं सकती किताबें,
केवल लिख सकती हैं, लिखने से कितना समझ सकता है आदमी, सरल भाषा में नहीं समझ सकता। तो इसीलिए जो ज़रूरत होती है टीचर की, तो उसलिए समझाने वाले की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जो समझिए, यहाँ समझाना जरूरत, उस जो समझने की जो क्षमता होती है हमारी, वो किताबों की तुलना में टीचर से ज़्यादा हम समझ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर टीचर की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर इन सारे फार्मूलों को रटने के बजाय समझने की ज़्यादा आवश्यकता है आपको। ठीक, यहाँ पर हमने फार्मूले को जो है ड्राइव किया, कैसे किया आपके सामने है, इसका आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसी तरह हम फार्मूले को आप कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए का कैसे आएगा ये हम सिद्ध नहीं करेंगे। आप लोग इतने समझदार हैं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी की जगह आप क्या करिए, तुरंत 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर इस तरह से जो है कॉस में चेंज कर दिए, और हमारा जो गुणा भाग है, जोड़ घटाव, ये सब करिए अपना, और तुरंत आपका आ जाएगा यहाँ फाइनल आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो इस तरह से हम सारे फार्मूलों डेरिवेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आपके सामने दूसरा फार्मूला हमारे पास उपस्थित है, इसका जो है डेरिवेशन हम करते हैं। ठीक, देखते हैं फार्मूला क्या है। तो क्या है हमारा कॉस ए प्लस बी, उसी जो हमने अभी किया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वही उल्टा हमारा मतलब कॉस के रूप में है, यही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला। तो हम क्यों समय बर्बाद करें यहाँ पर, ये इस फार्मूले को सिद्ध करके आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद करिएगा, और इसका जो है सॉल्यूशन जो आएगा वो, अगर आपको ये फार्मूला आप ला सकते हैं, आपको लगेगा हाँ ये सही है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता इसका समझ में, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत हमसे डिस्कस करने का प्रयास करिए। हमने टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा चैनल है उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको जुड़िए और डिस्कस पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़िए, और वहाँ पर हमारे अपने डाउट को वहाँ पर क्लियर करने के लिए उसे भेज सकते हैं वहाँ पर। ठीक, वहाँ पर डाउट अपना क्लियर करिए, जो भी आपके पास दिक्कतें इसके सॉल्व करने में आती हैं वो हमारे साथ शेयर करिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध नहीं करते हैं, बस फार्मूला लिख दिया, हम लिख सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा, ये फार्मूला यहाँ से कैसे आया, ये जो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बराबर होता है, ये इसके भी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक, ये जो ये फार्मूला हमारे पास था, हमने लिख दिया, और आप इसका डेरिवेशन करके, अगर आपको लगे भेजने की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको लगे वो सही है फार्मूला ठीक है, अगर गलत लगता है तो हमारे पास डिस्कस करिए उसको, कहाँ गलत है कहाँ क्या कैसे ना, ये आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। ठीक, चलिए हम अब बात करेंगे tan a प्लस बी प्लस सी, इस फार्मूले की बात हम करेंगे। हम यहाँ पर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं कि क्या होता है इसका फार्मूला, इसी फार्मूले को लाने का प्रयास करेंगे, इसका फार्मूला होता क्या है। अगर कहीं tan a प्लस बी प्लस सी के रूप का कुछ आ गया हमारे पास, तो उसको कैसे हम जानेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लाने के लिए हम छोटा सा प्रयास करते हैं। हम tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हैं, अभी जो हमने सीखा tan a प्लस बी का फार्मूला सीखा है हमने, क्या होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा tan a प्लस बी का फार्मूला हमने याद किया है अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी फार्मूले का यूज करके tan a प्लस बी प्लस सी, यानी जब 3 कोणों का योग आए बात तो हम उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम sin a प्लस बी प्लस सी का कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, इस फार्मूले का यूज होता है, इस वजह से इसको बताया हमने। ठीक, आप खुद से कर सकते हैं, इसको अगर जान गए जो हम करने जा रहे हैं, इसको जान गए तो किसी भी का 3-4 कोड जितने कोड आपको मिले खुद कर सकते हैं। ठीक, तो हम चलिए करते हैं tan a प्लस बी प्लस सी का हम करने जब प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं, tan a प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पर जो ये कोड है a प्लस बी, उसको हमने जो है एक कोड मान लिया, कोई एक कोड मान लीजिए, a प्लस बी जो है हमारा उसको केवल एक कोड मान लीजिए, और c है उसको दूसरा कोड मान लीजिए, a प्लस बी को केवल एक कोड मान लीजिए, इसको एक कोड मान करके चलिए, यानी कि मान लीजिए ये हमारा a है एंड ये हमारा b, इस प्रकार से मानकर चलिए। ठीक, मान के चलिए कि tan एक जहाँ पर जिसे हमने याद किया है tan x प्लस वाई का हम कर देते हैं,
टेन एक्स प्लस वाई। ठीक, इस तरह से मान लीजिए हमने फार्मूला याद किया, इसका फार्मूला हमारे पास है भाई टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान में वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, इसका फार्मूला हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, इसी को जो है मान लीजिए एक्स के रूप का, और ये इसको मान लीजिए वाई के रूप, सेम इसी फार्मूले में रख दीजिए। जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस बी रखना है, और जहाँ वाई है वहाँ पर हमें सी रखना है। आप लोग समझ रहे हैं। चलिए क्या करते हैं हम, टेन ए प्लस बी के लिखते हैं। तो टेन ए प्लस बी कहाँ रखेंगे, जब एक्स रहेगा तो टेन एक्स प्लस टेन वाई रहता है, यानी कि टेन, इसका जब फार्मूला लिखेंगे हम तो टेन एक्स प्लस वाई, यानी टेन एक्स की जगह ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस में टेन वाई यानी कि सी, टेन सी। देखिए यहाँ पर टेन हमारा टी थोड़ा सा सही बना देते हैं, टेन सी। ठीक, टेन ए प्लस बी प्लस टेन सी, ये हमारा हो गया, हमने एक्स वाई माना जब तो। ठीक, इसी प्रकार हम इसका डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं, हर उसका जो है क्या है हमारा वन माइनस बन जाएगा टेन ए एक्स इंटू टेन वाई, इस प्रकार से होता था। तो टेन एक्स यानी कि टेन ए प्लस बी इंटू टेन वाई यानी कि सी। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब जो हमारी टेन ए प्लस बी आया, इसका भी हम फार्मूला लिख देते हैं। टेन ए प्लस बी का हमें फार्मूला सीधा सीधा पता ही है, टेन ए प्लस टेन बी अपान में टेन ए इंटू टेन बी। बिल्कुल सही आपका, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। चलिए लिख कर देखते हैं। यहाँ पर टेन ए प्लस बी का हम लिखते हैं जब, तो टेन ए प्लस टेन बी अपान में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये हमने लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर प्लस टेन सी, हमारा टेन सी लिख दिया हमने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए वन माइनस है, वन माइनस लिख दिया हमने। टेन ए प्लस बी है, इसको क्या करेंगे हम, बिल्कुल सही आपने सोचा, टेन ए ब्रैकेट लगा कर लिखिए, नहीं तो माइनस वन इसकी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। टेन ए प्लस टेन बी, ठीक, अपान में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, और यहाँ पर इंटू में टेन सी है, टेन सी लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं इसको, ये टेन जो सी लिखा है तो हम हमारे जो हर में ही तो अंश में ही तो माना जाएगा, ये न्यूमरेटर में ही तो ये माना जाएगा टेन सी, क्योंकि अपान में वन होता है। जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे अंश में ही ये रहेगा, यानी ये टेन से भी हमारे अंश में यहाँ पर बटे एक मान लेते हैं, तिरछा गुणा कराते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो हर बचेगा यहाँ भी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और यहाँ भी वन माइनस टेन इंटू टेन बी आएगा हर में। ठीक, जैसे आप करते हैं ना वन माइनस ए अपान बी, ठीक, अपान में लिखा जैसे वन प्लस ए अपान बी, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से लिखा, तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से गुणा कराइए, माइनस यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक, यहाँ पर माइनस बी माइनस ए अपान में यहाँ पर वन मानेंगे ना, बी इंटू ए, मतलब बी इंटू वन इंटू बी हमारा बन जाएगा, अपान में ये जब करेंगे तो बी प्लस वन एंड अपान में बी, तो ये बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये हमारा इतना बटे इतना बचेगा। उसी प्रकार यहाँ उसी बात जो है हम उसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे, अंश में यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन गुणा कराने के बाद, पहले नहीं कर सकते कि हाँ से हम इसको काट दिए ना, क्योंकि जब जोड़ या घटाव कुछ रहता है तो काट नहीं सकते। ठीक, जब गुणा में रहेगा तभी काट सकते हैं। चलिए तो क्या करते हैं हम, मान लीजिए इसको कट गया, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है लिखें उसको, तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर इतना, इसको यहाँ तिरछा गुणा करा यहाँ पर, ठीक, और यहाँ से गुणा है ही इसको, ये तो हमारा मल्टीप्लाई में है। चलिए तो ये हमारा न्यूमरेटर में बचेगा, और सॉरी डिनोमिनेटर में बचेगा, और इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो वन से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से हम यहाँ जब करेंगे तो इससे इसको गुणा कराएंगे, एंड ये हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा वो ये भी पूरा आ जाएगा। यहाँ से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक, टेन ए प्लस टेन बी प्लस, अब टेन सी से इसको गुणा कराना है, चूंकि टेन सी से इसको गुणा कराना है तभी तो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, तभी तो नीचे का लिस्ट कटेगा। तो हम करते हैं, टेन ए प्लस टेन बी है, इससे जब गुणा कराएंगे तो प्लस टेन सी हो गया हमारा,
tan c हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। अब माइनस tan a tan b tan c ये हो जाएगा हमारा tan a tan b tan c, ये हमारा tan c है, उसको जान लीजिए, ठीक, ये tan c है, tan a tan b tan c हो गया हमारा। चलिए आगे करते हैं, ठीक, बड़ा लंबा लाइन खींचनी पड़ी। देखिए यहाँ पर अब इसके बाद हमारा जो हर में बचा, इसको जब 1 से गुणा करेंगे ये हमारा आ जाएगा, हमारा हर में आ जाएगा। और यहाँ भी वही हमारा जो हमारे नीचे वाले में ये नीचे वाला जो हमारा पद है, जो मेन बटा है हमारा, उसका हर जो है उसके हर का हर भी वही आ रहा है 1 माइनस tan a, और यहाँ पर 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस तरह से दोनों आ रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ लें आप लोग, ठीक। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम उसको कल समझाने का प्रयास कर देंगे, यानी कि अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास कर देंगे, यानी कि उसको सही से समझा देंगे, ठीक। कहीं भी दिक्कत होगी जो है आप तुरंत हमारे से जुड़िए कमेंट में, या फिर जैसा हम बताए हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं, कहीं भी, चलिए, ठीक। तो यहाँ पर हम यहाँ से जब इसको गुणा करते हैं तो आता है हमारा 1 माइनस, चूँकि 1 से गुणा करेंगे यही हमारा पूरा आ जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक, ये आ गया हमारा। हम वो नहीं लिख रहे, देखिए हर जो यहाँ से गुणा हुआ और नीचे वो हम मान रहे कट गया, क्योंकि उतनी जगह हम नहीं है, इसको काटना दिखा नहीं सकते कैसे कट रहा है, ठीक। हम समझा दिए, बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, ठीक। ये हमारा डेनोमीटर था, हमने इसको 1 से गुणा कराया, ठीक। ये तिरछा गुणा होगा ना, इससे इसको गुणा करेंगे और इस पूरे से इसको गुणा करेंगे, अब बटे लगाएंगे, उसके बाद इतना इंटू इतना करेंगे, ये पूरा हमारा, ठीक, ये हमारा हर में आ जाएगा, क्योंकि 1 से इसको गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। चलिए उसी प्रकार हम नीचे करते हैं, देखिए ये जो पद है इसके साथ जुड़ा है, उसको छोड़िए, यहाँ पर उसको ना देखिए, बस इसी और इसी को देखिए, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा, तो यहाँ से इसको तिरछा गुणा कराएंगे, यहाँ पर आएगा, बटे में 1 है, इसको जान ही रहे हो, तो इतना इंटू इतना 1 से जब गुणा यही तो आएगा, यही ऊपर भी है, यहाँ भी है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, जैसे हमने यहाँ पर भी बताया था, दोनों जब कैंसिल आउट हुए तो हमारा जो बचा तो वो यही तो बचेगा, इसका अंश और इसका अंश दोनों बचेंगे, हर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने वही जो है अंश लिख गया, हर को यहाँ पर नहीं लिखा है। 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमने इसको 1 से गुणा कराया तो बना, माइनस, चूँकि यहाँ पर माइनस माइनस लगाएंगे, tan a इंटू tan c, tan c से गुणा होगा ना, तो tan a इंटू tan c ये हमारा होगा, tan a इंटू tan c, बिल्कुल ये tan c से, अब ये माइनस है, फिर से माइनस से जब गुणा होगा तो माइनस tan b है इंटू tan c, इस तरह से हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, मेन फार्मूला यही है हमारा, ठीक। ये हमारा जो फार्मूला हमने लिखा यही हमारा फार्मूला tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला है, क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c, सॉरी a है tan a इंटू tan c माइनस tan b इंटू tan c, चाहे जो आगे पीछे कर सकते हो आप, हमने इसको पहले याद किया है उस तरह से आज हमको, चलिए, तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया, ये आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपके जो सवाल है इससे आएंगे अच्छे क्वेश्चन, आपके NCERT वाटी शायद में इसमें शायद ना मिले इसके क्वेश्चन, बाकी जो हमारी अच्छी बुकें होती हैं, जैसे NCERT को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, NCERT काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन जो अच्छी बुकें हैं जो अपने आप में, जैसे RD शर्मा हुई, इस तरह से वो जो अपने आप में स्थान रखती है अच्छी बुकों में, तो वो उन सारी बुकों में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप तुरंत उसको तोड़ फोड़ देंगे। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया हमने थीटा यदि 100 अंश हो, ठीक, थीटा यदि 100 अंश हो तो दिखाइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो क्या होगा, धनात्मक, ये पॉजिटिव का चिन्ह है, यानी कि धनात्मक होगा, धनात्मक, ये हमें दिखाना है कि अगर थीटा 100 अंश है, थीटा का मान 100 अंश है, तो आप दिखाइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर थीटा की जगह हम 100 अंश रख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी हमने क्वेश्चन बताया tan a प्लस b प्लस c का, एंड यहाँ पर आज हमने बताया साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, इन 3 फार्मूलों जो अभी हमने डेरिवेट किया, समझा उसको कैसे आया और याद भी किया।
तो उन सारे फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने अगले वीडियो में शायद बनाएं, या फिर अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उसके बाद हम, तो यहाँ पर इस चैप्टर से अब लगभग 2 या 3 वीडियो बनने वाली हैं आगे, इसके आगे। तो वहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम थीटा के व्यापक मान पे चर्चा करेंगे, तब हम आगे पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक। या फिर किसी कोई दूसरा लेसन शुरू कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पढ़ लिया हमने, इसका मतलब हम अब जो है गणित के सारे चैप्टर को लगाने के लिए एक मतलब कोई भी चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हैं, इतने हम लायक हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लास्ट वीडियो में डालेंगे, और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हमने ढूंढा है, तो लास्ट की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिया है, चलिए इसको देख लेते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्ट से भरा क्वेश्चन है, इसको देखिए, जरूर देखिए। चलिए, थीटा यदि 100 अंश है, देखिए थीटा अगर 100 अंश है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो पॉजिटिव होगा, ये कैसे आएगा ये देखना होगा हमें। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हमने 100 अंश रखा, ठीक। जहाँ पर थीटा था हमने क्या रखा, उसको 100 अंश रखा जहाँ पर थीटा था, प्लस कॉस 100 अंश जहाँ पर हमने नहीं, ठीक। अब यहाँ पर हम 100 अंश है, चूंकि 100 अंश का हमें मान नहीं याद है, 100 अंश का मान हमें नहीं याद है, इस वजह से इसको जो है हम 90 + 10 में तोड़ देंगे। हमें ये तो पता है ना, तोड़ने वाली विधि तो पता है बिल्कुल। 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, जी बिल्कुल सही, साइन 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस 10 अंश, यानी 10 अंश मतलब थीटा हो गया, ठीक, ये इस तरह से। और यहाँ पर अगला जो होगा कॉस 90 + 10 अंश, इस तरह से होगा। 90 + 10 यानी ये थीटा का काम लगेगा 10 अंश। 90 पर देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला जो होता है साइन 90 + 10 से क्या होता है, कॉस 10 अंश, कॉस थीटा यानी कॉस 10 अंश। क्योंकि 90 + 10 यानी कि 90 से थोड़ा आगे जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर चूंकि यहाँ पर 90 है तो साइन का कॉस होगा, बिल्कुल होगा, कॉस हमने लिखा, 10 अंश यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस होगा प्लस, ये निर्धारित करेगा कि यहाँ पर साइन है, चूंकि हम जानते हैं साइन एंड कॉसेक क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है सेकंड चतुर्थांश में, तो यहाँ पर ये धनात्मक होगा। एंड ये जो है कॉस हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, कॉस का हो जाएगा यहाँ पर साइन, और यहाँ पर 10 अंश साथ में, ठीक। तो साइन कॉस 10 अंश माइनस साइन 10 अंश। अब 10 अंश का भी हमें मान नहीं पता है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि 0 से 45 अंश तक अगर थीटा है, थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा और 45 तक 0 या 0 से बड़ा और 45 अंश से थोड़ा सा छोटा, इतना तक हम जानते हैं कि चाहे जो इसमें से कोड ले लीजिए, थीटा का मान कुछ भी ले लीजिए, वहाँ पर जो है हमेशा जो है वो कॉस बड़ा होगा, कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से, यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं। यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 अंश का मान निकालें। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है, जैसे यहाँ पर 3 थीटा मान करके कि 3 थीटा आप यहाँ पर रखिए, जैसे 10 अंश है तो यहाँ पर 30 अंश मान लीजिए इसको, यानी कि यहाँ पर 30 बटे इसको 3 लिखा जा सकता है। तो उस तरह से फार्मूला जो बनेगा उसमें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, उससे हमारा आसानी से हल हो जाएगा। क्या हम जानते हैं कि 0 से 45 अंश के बीच में कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा। थीटा का मतलब दोनों जगह सेम कोड होने चाहिए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 30 अंश इसके बीच में है ना, 0 से इसके बीच में, तो जो है 30 अंश होता है, तो 30 अंश जो है कॉस अगर 30 अंश का मान करेंगे तो क्या होगा, √3/2, और साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर क्या है 1 पॉइंट, चूंकि √3 का मान 1.73 ये होता है, 1.73/2, तो यही तो बड़ा होगा हमारा, यही तो बड़ा है ना, इसका मतलब 30 अंश पे ये बड़ा है। और एक और लेते हैं, जैसे 0 अंश पे ले लिया हमने, cos 0 अंश, इसका मान क्या होता है cos 0 अंश का 1 होता है, और sin 0 अंश का मान 0, तो हम जानते हैं एक बड़ा ही होता है, यानी cos हमेशा बड़ा होगा, कुछ भी कोई भी कोड दे सकते हैं आप, 45 अंश से 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 45 अंश से छोटा, इसके बीच में जो भी मान आएंगे थीटा कुछ भी ले सकते हैं हम, वहाँ पर cos थीटा हमेशा बड़ा होगा। ये हम बात जब लिख देंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि ये जानते हैं 0 से 45 अंश के बीच अगर थीटा रहेगा तो cos थीटा बड़ा रहेगा साइन थीटा से। अगर ये हम जानते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 अंश कहाँ है, 45 अंश के और 0 अंश के बीच में ही तो है, इसका मतलब हम cos क्या होगा, cos 10 अंश बड़ा होगा साइन 10 अंश, यानी जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या होगा, सही आपने सोचा पॉजिटिव आएगा,
बड़े में से छोटे को घटाएंगे, कभी भी घटाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव संख्या आती है। यानी कि यहाँ पर हमने लिखा कुछ भी आएगा, जो भी माना है, मैंने नहीं पूछा, केवल यही पूछा कि धनात्मक आएगा, मतलब ये सिद्ध करना था कि धनात्मक आएगा, तो हमने वही सिद्ध कर दिया, हाँ बिल्कुल धनात्मक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ध्यान जानते हैं कॉस दशांश जो है वो बड़ा होता है साइन दशांश। जो भी होता है हम मान यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि हम कॉस दशांश बड़ा होता है साइन दशांश। यहाँ पर जो कि लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस दशांश बड़ा होता है साइन दशांश के, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस में संख्या आएगी हमारी, तो इस तरह से ये पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक। ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा हमने इसको लिया लास्ट में। अब इसके बाद अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो आएगी तब देखेंगे।